नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर जो लोग होते हैं अपने पैसे को या तो सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, जहां पे दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट मिलता है लगभग 3% के आसपास मिल जाता है। अगर आप अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो यहां पे आपको इंटरेस्ट मिल जाता है 7%। बात करें हमारे देश के इन्फ्लेशन की, महंगाई की दोस्तों, तो महंगाई है 6 से 7%। यानी कि अगर आप अपने पैसे को सेविंग या फिर फिक्स डिपॉजिट कहीं पे भी रखें तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा SBI की एक ऐसे फ़ंड के बारे में जहां पे आपको ना कि अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, बल्कि दोस्तों अगर आप 50,000 का लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 1 करोड़ रुपए तक का फ़ायदा मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं उस स्पेशल फ़ंड के बारे में। दोस्तों जो हम जिस फ़ंड के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, उस फंड का नाम है दोस्तों SBI कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यानी कि अगर आप अपने पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रा फंड में डालेंगे तो ये आपके पैसे को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डालेगा और वहाँ से जितना भी आपको फ़ायदा होगा वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 3 साल में दोस्तों इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो लगभग 39.3 यानी कि 40% के आसपास इसका आपको इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों। अब यही पैसा अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते तो 3% से आपको इंटरेस्ट मिलता। अगर आप इसको फिक्स्ड डिपॉजिट करते तो लगभग 7-8% आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता। पर दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये सब फंड के बारे में पता नहीं होता। ये एक म्यूचुअल फंड है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। इसका फंड साइज़ 13,460.88 करोड़ है। यानी कि लोगों ने इस फंड में 13,460 करोड़ के आसपास पैसा डिपॉजिट किया है और इसको 5 स्टार का रेटिंग भी मिला है। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो SIP भी कर सकते हैं। SIP आप यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह भी लेते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है। कम से कम इसको आप 20,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से आप यहाँ से 1 करोड़ रुपये तक का पैसा जनरेट यानी कि लाभ ले सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी ऐसे कौन कौन सी कंपनी है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा है, गेल है, फिर कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी है, SDFC है, ICICI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे रेपुटेड कंपनी है जहाँ पे ये आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं थोड़ी सी इसकी दोस्तों हम एक्सपेंस रेशियो की। इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों 0.84% जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि दोस्तों आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे उस पैसे का 0.84% ये आपको फ़ंड को मैनेज करने के लिए वो आपका ले जाएगा दोस्तों। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे दोस्तों 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 लाख का 0.84% ये आपको फंड को, आपके जो पैसे को वो मैनेज करने के लिए ये ले जाएंगे। हालांकि इसके इंटरेस्ट के हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न आर टैक्स एट 15%। आपको जितना भी पैसा रिटर्न मिलेगा, आपको जितना भी पैसा दोस्तों यहाँ पे आप कमाएंगे उसका 15% आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर, अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ कर देते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। पर क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करा तो इतना आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल के बाद अगर यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर 10% का रिटर्न आप यहाँ पे दोस्तों आपको देना पड़ेगा। रिटर्न ऑन 1 लाख प्लस इन ए फाइनेंशियल ईयर। 1 साल में दोस्तों अगर आपका जो 1 साल के बाद यहाँ पे आप पैसा उठाते हैं तो आपको 10% का देना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों उसके हिसाब से हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके जो फंड मैनेजर हैं उनका भी नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम एक बार कैलकुलेटर पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं लमसम कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे दोस्तों आप 50,000 हम यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि 50,000 रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग 40% का पिछले 3 साल से
इंटरेस्ट मिल रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमें 40% नहीं चाहिए, कम से कम हमें 20% चाहिए। तो क्योंकि वो दे रहा है 40%, आप कंसिडर कर रहे हैं 20%, तो इतना आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। आप मान लीजिए आप यही पैसे को 50,000 रुपये को आप 10 साल के लिए 20% के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मिल जाता है दोस्तों लगभग 3 लाख रुपए। इसी को दोस्तों अगर आप 20 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको मिल जाता है 19 लाख रुपए। इसी को दोस्तों अगर आप 30 साल के लिए होल्ड करते हैं तो देखिए दोस्तों आपको कितना रुपए मिलता है, 1,18,00,000 रुपए। अब जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है, तो 1,18,00,000 का जो टैक्स होता है दोस्तों लगभग वो 11 लाख रुपए हो जाता है। यहाँ पे आपको 11 लाख माइनस भी कर देंगे दोस्तों, तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सेविंग डिपॉजिट में आप अपने पैसा को इन्वेस्ट ना करके इस तरह के अगर आप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा। ये दोस्तों थोड़ा रिस्की होता है, जैसे कि आपको पता है कि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, तो ये थोड़ा रिस्की होता है। अब दोस्तों अगर आपको इतना रिटर्न चाहिए तो कम से कम तो आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा दोस्तों। हमारे मुकाबले दोस्तों आप अपने जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट है उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये निकालिए और ऐसे कुछ फंड में 20-20 हज़ार करके डाल दीजिए, 2-3 फंड अच्छा वाला चूज करके, और यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको 30 साल के लिए 25-30 साल के लिए भूल जाइए। उसके बाद जैसे ही आप इसको रिटर्न करते हैं तो कम से कम आपको 1 करोड़ के आसपास मिल जाएगा और आपका जो फ्यूचर है वो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।